जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे और अपने परीक्षाओं को लेकर इस समय बहुत ही चिंतित होंगे कि आप लोग एग्ज़ाम में कैसे जाएंगे, एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें लिखेंगे। एग्ज़ाम का जो कॉपी मिलेगा, जो हमारे वहाँ कॉपी मिलेगा, कॉपी में हम जो हमारा पहला पेज होता है उस पहले पेज पर हम क्या चीज़ें भरेंगे, ऐसा माइंड में आपके चला है। लेकिन आपको ये ऐसा मतलब कि दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आपको कोई कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हालांकि बताएं कि जो पिछली बार यानी कि कक्षा 10 में जो 12 वाले हैं, जो कि 10 का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उन लोग के लिए तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि एक बार वो दे चुके हैं, एक बार फॉर्म को उसका फ्रंट पेज को भर चुके हैं, इसलिए उन लोग को टेंशन तो है नहीं। लेकिन जो अभी 9th में थे, 10th में गए हैं, 10th वालों का जो बोर्ड एग्जाम है उनका फर्स्ट बार है, यानी कि पहली बार है, इसलिए वो बच्चे थोड़ा सा अपने मतलब चिंतित होंगे कि हम कैसे भरेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से एक बार इस पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। आपको फॉर्म फिलअप करने में कहें कि कॉपी का जो पहला पेज होता है उस पहले पेज को भरने में क्या क्या चीज़ें भरी जाती हैं, आपको पूरा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए जो है यहाँ पर हमने ये ले चुका हो, या देखिए प्रिंट करके मैंने पहले से निकाल लिया कि आपको बताने के लिए, और आपको यहाँ पर हम स्क्रीन पर भी दिखा दे रहे हैं। स्क्रीन पर आपको जो है शो कर रहा होगा कि ये कैसा मतलब है, किस टाइप से आपको भरना है। तो सबसे फर्स्ट नंबर आपको इसमें बता दें, इसमें लिखा क्या है कि परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। यहाँ पर आपको देखिए यानी कि परीक्षार्थी से अपने यानी कि स्वयं ही भरेंगे, अपने मन से भरेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ पर कितने लोग जानते हैं क्या करते हैं कि इंतजार करते हैं कि टीचर आएंगे, हमको बताएंगे तो फिर हम भरेंगे। पहले से भर लेंगे तो आपके पास टाइम बचेगा, ठीक है। तो टाइम के से पहले आप लोग ये कॉपी तुरंत भर लीजिएगा। और देखिए आपको भरना क्या है। यदि आप देखिए यहाँ 10वीं 12वीं दोनों के लिए, चाहे वो हाई स्कूल के हों चाहे इंटर के हो, दोनों बच्चे का जो फॉर्म फिलअप यानी कि जो ये भरने वाला होता है, फ्रंट कॉपी भरने का जो आता है हमारा पहला पेज, उस पर आपको दोनों को एक ही जैसा ही भरना है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि क्या इसमें भरना है। जैसे हमारा पहला नंबर यानी 6 कॉलम को आपको भरना है। फर्स्ट कॉलम आपका दिया है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो मान लीजिए देखिए यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, देखिए हम यहाँ पर लिख चुके हैं, इसमें जो चीज़ें भरनी है वो चीज़ें हम यहाँ पर लिख चुके हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपको देखिए दिया है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यानी कि जो आपका रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर यहाँ पर अंकों में भरनेंगे। मान लीजिए हम जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे ले लिए 2 3 5 7 9 0 2 5, इस टाइप से हम ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक रोल नंबर ले लिया हूँ, और यहाँ पर फिर उसके नीचे दूसरा पॉइंट आपको भरना है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। तो अभी तक आपने क्या भरा, यानी कि हमने अंकों में तो भर ही लिया, अब यहाँ पर इसी को शब्द में लिखेंगे। तो शब्द में ये नहीं कि 2 लाख 5 लाख 10 करोड़ 15 करोड़ करके ऐसे भरें, नहीं, ऐसी गलती ना करना। उसमें आपको क्या भरना है, जैसे यहाँ पर नंबर दिया है, जैसे दिया है 2, तो यहाँ पर भर दीजिएगा 2, कामा देकर 3 तो 3, बीच में कामा जरूर लगाइएगा, ठीक है। 5 है 5 लिख दीजिए, हिंदी में ऐसे लिखते जाना है। 7 है 7 लिख दीजिए, 9 है तो 9 लिख दीजिए, और उसके बाद 0, यहाँ पर 0 मत लिखिए, क्योंकि 0 का हिंदी क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, शून्य। उसके बाद क्या है, 2 है, यहाँ पर 2 भर दीजिए, और उसके बाद 5 है 5 भर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर अपना रोल नंबर को भर लेंगे। क्लियर है। अब देखिए आपको तीसरा नंबर आपको क्या कह रहा है, तीसरा नंबर कि विषय एवं प्रश्न पत्र, जिसमें आपको दिया है पहला नंबर विषय। आपका विषय यानी कि 22 तारीख को प्रथम पेपर आपका क्या है, हिंदी है। तो आप लोग यहाँ पर हिंदी भर लीजिए, ठीक है। आप लोग यहाँ पर हिंदी भर लीजिए। पहला पेपर आपका हिंदी है, हम हिंदी भर दिए। दूसरा का आपका यहाँ ऑप्शन दे रहा है कि प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र पे आपको क्या लिखना है, केवल लिखना है। क्या लिखना है, केवल, क्योंकि आप एक ही पेपर वहां पर दे रहे हैं, हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, तो वहां पर प्रश्न पत्र में लिखना केवल, ठीक। अब अगला दिया क्या है यहाँ पर कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अगर आप लोग को जो वो क्या कहते हैं प्रश्न पत्र मिलेगा, क्वेश्चन पेपर आपका जो मिलेगा, उस क्वेश्चन पेपर पर एकदम ऊपर की साइड में ऐसे जो कि
जो भी अंक हो, जैसे 801 AB करके जो भी ग्रुप बनाकर दिया रहता है, इस ग्रुप बनाकर यानी कि इसी को हमको भरना है, ठीक है, इसको हमें भरना होता है। तो मान लीजिए जो भी 801 करके दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 801 दिया हो, जैसे हम यहाँ पर उसमें दिया रहेगा 801, हम अपने मन से एक ले लेते हैं 801, और जो कि ग्रुप आपका जो भी हो गया है, जैसे मान लीजिए MG हो गया, कोई भी ग्रुप आपका दे सकता है, ये अलग है। तो वहाँ पर जो ग्रुप आपको दिया रहेगा, जो भी उसमें दिया रहेगा, वो आप यहाँ वहाँ पर फिल कर दीजिएगा। क्लियर है? तो अब देखिए अगला आपको चौथा नंबर पर है परीक्षा का दिन। परीक्षा किस दिन है? परीक्षा यानी बृहस्पतिवार को। अगर बृहस्पतिवार नहीं है तो लिखने आ रहे तो आप क्या लिख देंगे? गुरुवार लिख देंगे। क्या लिख देंगे? गुरुवार। ठीक है, तो यहाँ पर हमने परीक्षा का दिन लिख दिया गुरुवार। उसके बाद आपको 5वें नंबर पर है कि परीक्षा तिथि एवं पाली, यानी कि परीक्षा तिथि, तिथि यानी कि आपको यहाँ पर क्या डालना है? उस डेट को डालना है जो डेट आप वहाँ पर जिस डेट को आप जा रहे हैं पेपर देने। मान लीजिए हम 22 तारीख को हिंदी का पेपर है तो लिखेंगे 22 फरवरी 2024। लेकिन इसमें आ रहा है एवं पाली। पाली अगर आप हाई स्कूल के बच्चे हैं तो प्रथम पाली डालिएगा, अगर इंटर के बच्चे हैं तो सेकंड पाली। ठीक है, तो मान लीजिए प्रथम और द्वितीय ऐसे करके होगा। अगर आप हाई स्कूल के, देखिए हम यहाँ बता दे रहे हैं कि अगर आप हाई स्कूल के हैं तो प्रथम पाली डालिएगा। ठीक है, प्रथम पाली। लेकिन अगर इंटर के हैं तो आपको क्या डालना है? तब आपको डालना है द्वितीय पाली। ठीक, हाई स्कूल के हैं तो प्रथम पाली, अगर इंटर के हैं तो द्वितीय पाली। ठीक है, 10वीं वाले जो कि पहले पाली डालेंगे और 12वें वाले जो होते हैं 12वीं वाले वो द्वितीय पाली डालेंगे, क्योंकि उनके सेकेंड शिफ्ट में जो कि एग्जाम होता है। केंद्र का नाम, केंद्र का नाम वहां डालेंगे जैसे केंद्र का नाम आपके जो है एडमिट कार्ड पर एकदम ऊपर से मतलब लिखा होगा केंद्र का नाम, यानी परीक्षा केंद्र का नाम ऐसे समझ लीजिए, या परीक्षा केंद्र का नाम लिखा रहेगा वहां पर। जैसे उसका नाम डाला, जैसे मान लीजिए जैसे है आदर्श इंटर कॉलेज, यानी कि AIC आदर्श इंटर कॉलेज हाटा बाजार शिवपुर गोरखपुर। ठीक है, इस तरह से आप लोग यहाँ पर केंद्र का नाम डाल देंगे। क्लियर है? आपको यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कौन सा मतलब कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो तो बताइएगा। लेकिन हालांकि ऐसा तो हमको लग नहीं रहा कि आपको कोई स्टेप इसमें डाउट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका दिया परीक्षा कक्ष संख्या। परीक्षा कक्ष संख्या का मतलब आप किस रूम में बैठे हैं, रूम नंबर आपका क्या है। तो मान लीजिए जाहिर सी बात है रूम नंबर कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हम यहाँ पर 12 ले लिए, रूम नंबर आप लोग देख लीजिए रूम नंबर हम किस रूम नंबर में बैठे हुए हैं। कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर, यानी कि अब ये वाला ऑप्शन आपको छोड़ दे रहा है। जैसे अगर हम यहाँ दिखाएं आपको तो सबसे निचले हिस्से में आ जाइएगा, यहाँ पर दिया कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर। तो यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर आपको इस लाइन को छोड़ देना है। जो आपके क्लास में जो भी निरीक्षक के लिए मतलब जो टीचर अवेलेबल रहेंगे वो आकर अपना यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, तो ये आपको छोड़ देना है। उसके नीचे दिनांक डाल दीजिए। उसके बाद आप लोगों को यही इतना भरना है। ये 10वीं 12वीं दोनों बच्चों के लिए, जो क्लास 10th और 12th के बच्चे हैं, दोनों बच्चे इस ऐसे ही अपना फॉर्म को भरेंगे, कोई गलतियां नहीं करेंगे। इनके अलावा आपको कुछ और उसमें नहीं भरना है। रही सवाल अब OMR सीट की, तो OMR सीट में भी सेम प्रोसेस कुछ ऐसा मतलब रहता है, बट उसमें थोड़ा सा रोल नंबर वगैरह डालकर और उसमें गोला जो रहता है उस गोले को भरा जाता है। ठीक है, यदि आपको अगर वो नहीं मालूम है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको भी बता देंगे। हालांकि आपको इसके पहले बताया गया था, अगर आप देखना चाहते हैं तो बता दीजिए, हम आपको उसका भी वीडियो बनाकर दे देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अभी लगभग कुछ देर के बाद आप लोगों को हिंदी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्या क्या चीजें हैं, आपको क्या पढ़ के जाना है एग्जाम में, वो सभी डिस्कस करने वाले। नेक्स्ट वीडियो पार्ट जो है अभी जस्ट आज ही अवेलेबल किया जाएगा, यानी कि आप यूट्यूब पर चढ़ाया जाएगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा और देखकर कल के एग्जाम में आप लोग बेहतर से बेहतर करके आइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।